नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों की समस्या और सरकार की उपेक्षा पर गहन चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में है। उन्होंने कहा कि स्थायी कर्मचारी वर्षों से अपने 7वें वेतनमान, शासकीय कर्मचारियों जैसी सुविधा और स्थायित्व की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल भ्रम फैलाकर समय टाल रही है। रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हजारों कर्मचारी आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आंदोलन की रणनीति तैयार करते हुए 4 चरणों की रूपरेखा तैयार की गई है। पहला चरण 5 मई से सभी विधायकों को मांग पत्र सौंपे जाएंगे, फिर सांसदों को ज्ञापन देकर समर्थन मांगा जाएगा। तीसरे चरण में मांगे न मानी गई तो राजधानी भोपाल में विशाल कर्मचारी महाएकीकृत होकर चौथा चरण में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी संघ ने यहाँ भी मांग की सुरक्षा श्रमिकों को वरिष्ठता के आधार पर स्थायी किया जाए, अंशकालीन व्यवस्था बंद हो। शारदा सिंह परिहार ने कहा, अब बात चेतावनी की नहीं है, कार्रवाई की है। सरकार को कर्मचारियों की आवाज सुननी होगी, नहीं तो पूरे प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन की ज्वाला फैल जाएगी। स्थायी कर्मी कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। स्थायी कर्मी कल्याण संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई। बैठक में प्रदेश के समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित रहे और आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अपना आंदोलन 4 चरणों में चलेगा। पहला आंदोलन 5 मई से 12 मई तक जन जागरण अभियान के तौर पे समस्त माननीय सत्ता पक्ष और गैर सत्ता पक्ष के विधायकों को ज्ञापन देके स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन सुरक्षा श्रमिक अपनी समस्याओं से अवगत कराएगा। और फिर इसके बाद बैठक होगी, फिर सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। उसकी डेट अभी डिसाइड नहीं की गई है। और फिर इसके बाद तीसरे चरण में हम हर जिले में धरना देंगे और माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो चौथे चरण में हम भोपाल में डेरा डालेंगे और आंदोलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपनी समस्याओं के प्रति आकर्षित करेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग करेंगे। ये हमारी आज रणनीति तैयार हुई। और दूसरी नीति हमने न्यायालय की लड़ाई का भी आंदोलन शुरू करने की रणनीति बनाई है कि संगठन के माध्यम से प्रदेश के सभी स्थायी कर्मियों का केस हाई कोर्ट में लगाया जाएगा, जिसमें मेन मांग होगी 7वां वेतनमान एवं शासकीय कर्मचारियों के समान सुविधा। इसी तरह सुरक्षा श्रमिकों का भी केस लगाया जाएगा, जिनकी प्रमुख मांग होगी कि वरिष्ठता के हिसाब से उन्हें स्थायी कर्मी बनाया जाए और जिलाध्यक्ष रेट पर उनका भुगतान किया जाए और उनका शोषण बंद किया जाए। अंशकालीन व्यवस्था समाप्त की जाए, क्योंकि अंशकाल के लिए होती है। आज 25 साल से अंशकालीन व्यवस्था चल रही है, जो शोषण और अत्याचार अन्याय का प्रतीक है। इसे बंद किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर मैदान में सरकार के खिलाफ और न्यायालय में अपने हक के लिए संगठन लड़ने की आज रणनीति तैयार की है। जय हिंद, जय भारत। हिसाब से बढ़ावा नहीं, एक प्रांतीय अध्यक्ष का नाम भी रहेगा कि नैयार जिले में जाकर के सारे कर्मचारियों को फॉर्म भरवाए गए और मतलब फिक्सिंग कोर्ट में केस दायर किया गया। तो अपने जिला अध्यक्ष का नाम रहेगा। तो मैं इसी कारण यह मीटिंग करने के बाद में एक अपने जिला अध्यक्ष की मीटिंग, प्रांतीय अध्यक्ष की मीटिंग रखूंगा। उसमें वो खुद फॉर्म भर के आएंगे, वो खुद कर्मचारी को संबोधित करेंगे। और कहाँ किसको ज्ञापन दिया, इसकी जानकारी अगली बैठक में अपने अपने जिले के कर्मचारियों से उसमें सहमति भरवाकर और आवश्यक राशि जो 2000 रुपये बताई गई है, प्रांतीय अध्यक्ष का सामना करेंगे, वहाँ बैठेंगे, उनके साथ अपन कोई चर्चा करेंगे। बस यही मेरा निवेदन है सभी अध्यक्षों को कि भाई साहब की मीटिंग एक बार जरूर। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।